बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रिजमान आज के नए और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस सेशन में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम से रिलेटेड, यानी कि आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हमारा जानवर बैठ जाता है और उठने के काबिल नहीं रहता। तो जैसे ये आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास एक केस आया था डाउनर काउ सिंड्रोम का। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें डाउनर काउ सिंड्रोम आता है, तो सबसे पहले आती है जी हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी, जो कि पास्चुरेशन के बाद होती है ज़्यादातर। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी कि खून में मैग्नीशियम की कमी। इसमें भी समटाइम एनिमल डाउनर काउ सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। इसको आम ज़ुबान में ग्रॉस टेटनी भी कहते हैं और इसमें जानवर का जिस्म अकड़ जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनाप्लाज्मोसिस एक ऐसी बीमारी है, पैरासाइट्स यानी कीचड़ों की वजह से ये फैलती है और इसके लेटर स्टेजेस में भी ऐसे होता है कि आपका एनिमल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, उठने के काबिल नहीं रहेगा। और जब एनाप्लाज्मोसिस में एनिमल डाउन हो जाता है फिर उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट ट्रिपनासोमियासिस में भी समटाइम ये केस देखने में आता है कि एनिमल बैठ जाता है, उठने के काबिल नहीं होता। तो अगर आप इसको डायग्नोस करके ट्रिपनासोमा की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका एनिमल ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिसे हम कहते हैं वाइट मसल डिजीज़, जिसे विटामिन ई सेलेनियम की डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा, फार्मर कहते हैं कि हमने अपने एनिमल को सफ़र करवाया है, किसी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आए हैं, तो जब इसको लोड किया तब तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हमने इसको अनलोड किया तो ये बैठ गया है और उठ नहीं रहा। तो वो ज़्यादातर केसेस वो हो सकते हैं विटामिन ई सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और एक अगली रीज़न इसमें नर्व डैमेज हो सकती है, किसी न किसी वजह से अगर एनिमल की नर्व डैमेज हो गई है तो उसमें भी आपका एनिमल बैठ सकता है और उठने से कासिर होता है। और एक और कंडीशन है कि रेयरली एनिमल स्लिप होता है स्लिपरी जगह से, तो उसकी डिसलोकेशन हो जाती है जॉइंट की। जब जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाएगी उसमें भी आपका एनिमल डाउनर काउ सिंड्रोम में आ जाएगा, उठने से कासिर होगा। और ये जो अब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर हम इस केस की बात करें तो इसको हमने इसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी बताऊं कि एनिमल ने बिल्कुल करीब पार्चुरेट किया था। ये एक दिन पहले पार्चुरेट किया, नेक्स्ट डे जो है ये अर्ली मॉर्निंग में डाउनर काउ सिंड्रोम में चली गई, यानी कि ये उठने से कासिर थी, बिल्कुल बैठी हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले तो ये बिल्कुल लेटी हुई थी, फिर जब इसके सर पे पानी वगैरह डाला है तो कुछ इसको होश आई है, उठ के बैठी है। तो हम जब इस एनिमल पे पहुँचे हैं, इसको प्रॉपर्ली चेक किया है, इसकी सारी हिस्ट्री ली है, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये एनिमल बैठ गया था। इसकी रीज़न ये थी कि जैसे ही एनिमल ने पार्चुरेट किया उसके बाद 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर इस एनिमल की 3 दफ़ा चवाई हुई थी, तो उस वजह से ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हो गया और ये फिर बैठ गया, जो कि उठ नहीं रहा था। यहाँ पे जब आपने एनिमल को चेक करना है तो प्रॉपर ज़रा देखना है कि उस एनिमल की कंडीशन क्या है, हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड देगा। जब आप उसको उठा के बिठाते हैं तो क्या वो बैठता है या फौरी लेट जाता है, उसका पोस्चर क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, तो उस मुताबिक आपने ट्रीटमेंट करनी है। तो इस एनिमल को जब हमने प्रॉपर चेक किया, जैसे ही इसकी हमने ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जैसे ही ख़त्म हुई तो एनिमल बिल्कुल उठ के प्रॉपर तरीके से चल पड़ा। उसके बाद जाके इसने अपनी फीडिंग एरिया में पहुंच के अपना फीडिंग भी स्टार्ट कर दी थोड़ी देर बाद, और ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा था। तो अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास अक्सर ये केस आते हैं कि ये डाउनर काउ सिंड्रोम में है, हम चेक करते हैं एनिमल को, हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि है तो हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी है, लेकिन
इसको हिस्ट्री अगर देखें तो प्रीवियस जो कोई प्रैक्टिशनर आया होता है उन्होंने कैल्शियम लगाई होती है, उसके बावजूद ये ठीक नहीं होता। तो आपने इसको एक अच्छे से चेक करना है, एक अच्छी ट्रीटमेंट देनी है। तो अगर आप सिर्फ कैल्शियम देंगे तो हो सकता है कि वो इसको एक्ट ना करे, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से एनिमल जो है वो उठने से कासिर होता है। तो इस तरह के केसेस में मैं कैल्शियम यानी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, जो कि कैल्सीमैक्स के नाम से एक बहुत अच्छी प्रिपरेशंस आती है, तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैं वो आईवी यूज़ करता हूँ। उसके साथ डेक्सा और एट्रोपिन सल्फेट, ये 2 चीज़ें भी इस्तेमाल करता हूँ। और एंटीबायोटिक में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, अगर कोई स्पेसिफिक मसला है तो उस मुताबिक, अदरवाइज़ हम जनरल में अगर देखें तो एनरोफ्लॉक्सासिन को मैं प्रेफर करता हूँ। तो अब आप देखें कि जैसे ही हमने यही ट्रीटमेंट की है इस एनिमल की, तो जैसे ही इसकी ट्रीटमेंट की है तो ये फौरी तौर पे उठ के चल पड़ा है और ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है पहले से। आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद जानवर बिल्कुल तरोताज़ा हो गया है, लग ही नहीं रहा कि ये उस तरह से बीमार था। 10 मिनट 15 मिनट पहले ये इस कंडीशन में था कि ये उठ नहीं सकता। तो इसमें आखिर में फार्मर को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या एहतियात करना होता है। इसमें ये है कि जैसे ही आपका एनिमल पार्चुरेट करे, तो कुछ लोग बहुत गलत प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम उसी जानवर की मिल्किंग करके, यानी उसी का दूध उसी जानवर को पिला देंगे, तो वो अपनी जेर यानी प्लेसेंटा जल्दी रिमूव कर देगा। इस चीज़ में कोई हकीकत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम की मिल्किंग होती है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसे होते हैं जो कि काफ के लिए होते हैं, और काफ की इंटेस्टाइन का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी कैटल हैं वो इसको एब्जॉर्ब करने में नाकाम होती हैं, वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ देखने में आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक जानवर अपनी जेर यानी प्लेसेंटा रिमूव नहीं करता तब तक हमें बछड़े को दूध नहीं पिलाना। तो ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल गलत है। आप कोशिश करें जितनी जल्दी, वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ही पार्चुरेट हो यानी आपकी गाय बछड़ा दे, तो आप 4 घंटे के अंदर अंदर एक बार ज़रूर अपने बछड़े को मिल्किंग करवा दें, दूध पिलवा दें, ताकि उसमें एनर्जी आए, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उसमें दूध के अंदर होती हैं वो बछड़े को मिल जाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके एनिमल सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।